स्टूडेंट, फिर आपको आज क्लासेज में 8 का बुक जो शुरू किए थे 5.1 वर्ग और वर्गमूल, उसी का तीसरा हम बतलाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम डायरेक्ट बोर्ड पे चलते हैं बिना समय गंवाते हुए। तो चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। आपको बोल रहा है जांच करने के लिए कौन पूर्ण वर्ग है। तो हमारे सामने दिया हुआ है, एक नंबर में दिया हुआ है 256, 2 नंबर में 360, 3 नंबर में 324, 4 नंबर में 400। तो चलिए बारी बारी से हम निकालते हैं। तो 3 का 1 नंबर 256, 256 का वर्गमूल निकालना है। तो 256, इसमें यानी पूछ रहा है कि कौन यानी भाज्य संख्या है जो एक या स्वयं से विभाजित होता है। तो चलिए पहले हम 2 से लगाते हैं। 2 से लगाने के बाद हमको आ जाएगा 128। उसके बाद फिर 2 से लगाते हैं तो आ जाएगा 64। 2 फिर लगाते हैं 32, फिर 2 से लगाते हैं 16, फिर 2 से लगाते हैं 8, फिर 2 से लगाते हैं 4, फिर 2 से लगाते हैं 2, फिर 2 से लगा देते हैं 1। बहुत बच्चा सोच रहा होगा कि सर उतना काहे के लिए आप 2 से लगाते हैं? आप डायरेक्ट 4 से लगा सकते हैं, 5 से 8 से लगा सकते हैं, 16 से लगा सकते हैं। तो पहले आपको शुरू से लगाना है, यानी एक को छोड़ करके एक से अधिक संख्या से आपको लगाना है। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो लिख लेते हैं, कितना 2 है? 8 गो। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 4 6 7 8। तो आपको लिखना है 256 बराबर 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर। हम किए जोड़ा कर दिए। क्या किए? जोड़ा। इसको जोड़ा करके लिख दिए। इस तरह से आप बना लीजिएगा। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि ये केवल 2 2 आया, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी में आता 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तब पूर्ण वर्ग होता, क्योंकि एक या स्वयं से। तो 2 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा, 3 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा, 5 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। तो दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में कितना है? दूसरा नंबर में 360, 360। इसको लगाते हैं 2 से। 2 से लगाए तो 2 एकम 2, 8 दूना 16, 180। फिर 2 से लगाए तो 90, फिर 2 से लगाए तो 45। फिर आप 3 से लगाते हैं तो 3 से लगाने के बाद आपको कितना आ जाएगा? तो 15 45, 15। फिर 3 से लगाते हैं तो 5। इस तरह से आपका हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। तो इसमें एक जोड़ा लग रहा है, ये जोड़ा लग रहा है, ये भी नहीं है। तो लिख देते हैं 360 बराबर 2 का स्क्वायर गुने 2 गुने 3 का स्क्वायर गुने 5। ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जांच करना है आपको। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा में कितना है?
324 324 2 से लगाना है तो हो जाएगा 1, उसके बाद 6 2 यानी 162। उसके बाद फिर लगाना है 81 हो जाएगा, उसके बाद 3 से लगाना है 3 दूना 6 3 सत्ते 21, उसके बाद 3 से 3 नमा 27, फिर लगाना है 3 से 3 तिहाई 9, इस तरह से हो जाएगा। तो आपको लिख देना है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इसमें देखिए जोड़ा लग गया और विषम भी है, तो इस तरह से आपको लिख लेना है 324 बराबर 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। ये पूर्ण वर्ग है। उसके बाद आपको चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 400। चौथा क्वेश्चन 400 को निकालते हैं। 2 से लगाए तो 200, फिर 2 से लगाए 100, फिर 2 से लगाते हैं 50, फिर 2 से लगाते हैं 25। अब 2 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाते हैं 25। अब आपको लिख देना है 2 गुने 2 गुने 2, 4 गो गुने 5 गुने 5। फिर आपको लिखना है 400 बराबर 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। ये भी देखिए पूर्ण वर्ग है, तो लिख देना है ये पूर्ण वर्ग है। इस तरह से आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा 3 नंबर। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे, इसलिए आप आज क्लासेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।